चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ और बताता हूँ, जो कि मेरे साथ आज हुआ है। एक्चुअली में देखा जाए तो मैंने एक ट्रेड लिया हुआ था आज ग्रो में, जो कि निफ्टी का 24,600 ऊपर था। मैं पोजीशन भी आपको दिखाई देता हूँ, ये मेरा ट्रेड था, ठीक है? और चूँकि आपको पता है मैं जॉब भी करता हूँ, तो बट कुछ दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें फुल टाइम दूँ, और ये कुछ दिनों से नहीं, लगभग मैं लास्ट 6-7 महीने से ट्राई कर रहा हूँ, बट वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि घर के खर्चे हैं, सब कुछ मैनेज करना वो ईज़ी नहीं हो पाता है। और ट्रेडिंग क्या है कि एक फिक्स इनकम आपको नहीं मिल सकता है, इसी ये अनसर्टेन है, ये आपको फिक्स इनकम देगा। मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता हूँ कि इससे फिक्स इनकम नहीं हो सकता है, इससे मोर देन जो मैं जॉब में कमा रहा हूँ उससे ज़्यादा इनकम हो सकता है, बट उसके लिए एक सर्टन टाइम मुझे इसे डेडिकेट करना होगा, और उसके लिए मेरे पास कैपिटल होना चाहिए, और वो कैपिटल के इशू की वजह से मैं इसे वो टाइम डेडिकेट नहीं कर पा रहा हूँ। और उसका मैं लाइव आज प्रूफ दिखाता हूँ आपको। चलते हैं पहले पोजीशन डिटेल्स पे, ठीक है? तो पोजीशन डिटेल में अगर आप देखेंगे तो नेट स्लो है। हाँ, पोजीशन डिटेल में अगर आप देखेंगे तो 9:55 मैंने एक लॉट बाय किया था 27 रुपए के प्राइस पे, जो कि 1755 रुपए का मेरा कॉस्टिंग पड़ रहा था, ठीक है? और सेम 10:10 पे, यानी कि विद इन 15 मिनट्स के अंदर मैंने इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया, जो कि 33 रुपीज़ पे मैंने एग्जिट किया है, ठीक है? तो लगभग 6 रुपए का मुझे ट्रेड बेनिफिट 6 पॉइंट मुझे मिला है यहाँ पे। बट अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, और 9:55 के बाद का मैं चार्ट एनालिसिस करके आपको दिखाता हूँ। और ये अगर लेट्स से कि अगर मैं इसे आज टाइम दिया रहता तो ये काफ़ी बेहतरीन मुझे रिजल्ट दे सकता था, बट अनफॉर्चुनेट है कि मैं टाइम दे नहीं पाया, जिसकी वजह से ये इशू हुआ है। अब चलते हैं हम लोग चार्ट पे, ठीक है? ये आई थिंक ये कैंडल था 9:55 का, बिल्कुल देख सकते हैं एग्जैक्टली ये कैंडल था 9:55 का, जिसका लो था 24 रुपये 75 पैसे एंड हाई था 30 रुपये 50 पैसे। तो इसी कैंडल पे मैंने एंट्री बनाई थी, और इसके नीचे का एसएल मैंने लगाया हुआ था, ठीक है? अब हुआ क्या, चूंकि मेरा ऑफिस टाइम है 9:30 बजे, मुझे निकलना था, मैं निकला। बट क्या था कि जब आप ट्रेड लेते हैं तो क्या होता है ना कि वो इमोशन रहता है कि कैपिटल पैसा लगा हुआ है उसमें, ठीक है? क्योंकि मेरे वॉलेट में 20,000 रुपीज़ था, बट मैं स्टिल वो ट्रेड मुझे बढ़ा के क्वांटिटी में नहीं ले पा रहा था, ठीक है? तो वहाँ पे हुआ क्या कि मैंने एसएल तो लगा दिया जब 24-75 का, यानी 25 रुपए का एसएल लगा के मैंने छोड़ दिया था। बट जैसे ही मैं बाइक ड्राइव कर रहा था तो इस कैंडल के आसपास मार्केट नीचे आया, जिसमें इसने लो बनाया 30 रुपये 90 पैसे, एंड इसके बाद के कैंडल में भी लो बना 29 रुपये 20 पैसे का। मैंने इस कैंडल पे जैसे ये रेड कैंडल बना था, तो बाइक ड्राइव कर रहा था, मुझे लगा कि मार्केट नीचे आ जाएगा, या हो सकता है एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश करे तो ये नीचे जा सकता है, तो मैंने इस कैंडल पे एग्जिट कर दिया। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पे इशू क्या हुआ। अगर मैं इस ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट नहीं करता और स्विंग लो को मैं ट्रेल करते चला जाता, तो कहीं पे भी इस ट्रेड ने मुझे एग्जिट दिया ही नहीं था एक्चुअली में। अगर ये चीज़ मैं किसी डेस्कटॉप पे बैठ के मैं इसे ट्रेडिंग करता, तो ये ट्रेड मेरा मिस नहीं हो सकता था आज, बिल्कुल भी मिस नहीं हो सकता था। चूंकि लॉजिक आप देखिए क्यों मिस नहीं हो सकता था। यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी इस कैंडल पर, और स्टॉप लॉस ऑब्वियसली 24 रुपये 75 पैसे का था। उसके बाद जो इसने स्विंग लगाया वो स्विंग लो था 29 रुपये 20 पैसे का। तो मेरा जो एंट्री था 27 रुपये का था, और जो लो बना था वो 29 रुपये 20 पैसे का बना था, यानी कि मेरे बाइंग प्राइस से स्टिल 2 रुपये ऊपर का ही लो बना था। तो जैसे ही ये कैंडल यहाँ से रिवर्स हुआ, तो मैं चाहता तो एसएल को इजीली यहाँ पे 29 रुपये पे लाके मैं छोड़ सकता था, 28-29 रुपये के आसपास, जिससे क्या है 1 रुपये 2 रुपये का मेरा प्रॉफिट ही रहता है, यानी कि जो मेरा कॉस्टिंग लगा था, ब्रोकरेज वगैरह जो डिडक्ट होता वो मेरा एडजस्ट हो जाता अगर बाई चांस एसएल हिट भी होता तो। अब देखिए जब ये स्विंग निकला, तो इस स्विंग के निकलते ही जो इसने हाई बनाया वो सीधा 61 का बना दिया, यानी कि मेरी बाइंग प्राइस 27 एंड जो हाई लगा वो 61 का लगा, ठीक है? अब 61 का हाई लगने के बाद मार्केट वापस से नीचे आता है, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक री एंट्री का मौका मिला था, जो कि अगेन मिस था। तो लेट्स से कि ये स्विंग एक बना, उसके बाद जो नेक्स्ट स्विंग था मेजर स्विंग अगर देखा जाए, अगर मैं यहाँ पे ट्रेल करता तो एसएल ऑब्वियसली 42 के पास मेरा निकल जाता, ठीक है? अगर 42 के पास भी अगर मेरा निकल रहा था, तो 27 रुपए पे मेरी एंट्री थी, तो लगभग 15-16 रुपए का मुझे प्रॉफिट मिल सकता था। 15-16 रुपए का मतलब होता है 1000 रुपए का प्रॉफिट मुझे मिल जाता। बट यहाँ पे अगर मैं री एंट्री भी करता इस पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे एक री एंट्री मिल रहा था, पोजीशन देख सकते हैं आप, ये कैंडल एक री एंट्री का पोजीशन है, और कुछ नहीं था, 37 रुपए का लो था, और हाई जो था 43-44 के ऊपर था, यानी 6-7 रुपए का यहाँ पे एसएल मेरा जात था, तो यहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता था। और अगर मैं स्विंग लो को कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पे मेरा एसएल बनता है इस पॉइंट पे, ठीक है? तो 37 का स्टिल में 10 रुपए के प्रॉफिट में हूँ, और 10 रुपए का प्रॉफिट मेरे पास है। और उसके बाद देखिए जब मार्केट चला, तो मार्केट ने सीधा सीधा अगर देखेंगे तो 90 रुपीज़ पे जाके हाई लगाया इसने, ठीक है? यानी 27 की बाइंग है और 90 का हाई लगाया,
और कहीं पे स्विंग लो मेरा कटा नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर इस ट्रेड को मैं बैठ के डेस्कटॉप पे ट्रेड करता हूँ तो ये डेफिनेटली आज बड़ा प्रॉफिट हो सकता था। उसके बाद यहाँ पे अगेन एक रेड कैंडल बना, और रेड कैंडल के बाद जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ है ग्रीन कैंडल से, तो मैं इजीली एसएल को यहाँ पे ट्रेल कर सकता था, जो कि 77 78 के आसपास मेरा एसएल रहता। और यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 27 की एंट्री से अगर मैं 77 के पास भी एसएल रख रहा था, तो मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा था। 50 पॉइंट का प्रॉफिट होने का मतलब है इजीली 3000 रुपीज का प्रॉफिट मेरा रिजर्व रहा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, जब यहाँ पे एसएल मैंने ट्रेल कर लिया था, तो उसके बाद इसने वापस से कहीं एग्जिट का मौका दिया नहीं। अब यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे अगेन एक रेड कैंडल बना है, तो जैसे ही रेड कैंडल बना, इस रेड कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक हुआ है यहाँ पर इस जगह पे, तो मैं इजीली एसएल को यहाँ पे ट्रेल कर सकता था, जो कि था 94 रुपीज का। तो 94 रुपीज पे जब मेरा एसएल आ गया, अब आप जोड़ लीजिए 27 की एंट्री है और 94 पे अगर मेरा एसएल जा रहा है, तो आराम से मेरा 70 रुपए का 70 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी कोई एग्जिट मिला नहीं है, और बिल्कुल हाँ, यहाँ पे एक स्विंग फिर वापस से बना है, जो कि लो था 114 रुपए का। और अगर देखा जाए कि जैसे ही रेड कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो 114 के आसपास मेरा एसएल बन जाता, और जो उसके बाद जो हाई लगा है वो सीधा लगा है 169 का, और 169 का हाई लगा है। उसके बाद यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है। मैं आइदर यहाँ पे एग्जिट कर सकता था, या फिर मैं वेट करता ये यहाँ पे रिवर्सल होने का। ठीक है, तो देख सकते हैं मेरा एसएल आइडियली इस पॉइंट पे होता है 128 के आसपास। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे आया तो 128 पे मेरा एसएल कट जाता है यहाँ पे ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये इतना बड़ा ट्रेड मैंने मिस किया है आज के दिन में। अगर मैं इस ट्रेड को नॉर्मली भी डील करता तो 100 पॉइंट मेरा कहीं नहीं जाने वाला था। 100 पॉइंट का मतलब होता है कि इजीली 6,500 रुपये पर लॉट का प्रॉफिट था। आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट कितना था, 1755 रुपये का इन्वेस्टमेंट था, बट प्रॉफिट कितना आ रहा है, लगभग 8,000 रुपये का। यानी ऑलमोस्ट 4 टाइम 5 टाइम का प्रॉफिट हो सकता था, बट इसको डेडिकेटली करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। और इसलिए इसमें अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में आपको समय देना पड़ेगा। लेट्स सी, मैं देखता हूँ कि मैं कब इसमें फुली डेडिकेटेड होकर टाइम दे पाऊँ, बट उसके लिए कैपिटल चाहिए। जब तक कैपिटल नहीं हो जाता वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, बट स्टिल मैं कोशिश तो करता रहूँगा। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मेरी गलती आपको समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आप मेरी गलती से कुछ सीख सकते हैं तो डेफिनेटली सीखिए और लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।